हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है, लेट ए बी सी बी पॉजिटिव इंटीजर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सच दैट द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज ओनली इंटीजर सॉल्यूशन। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन इसमें हो सकता है। अच्छा प्रॉब्लम है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो ए बी सी है, इसके जो कोफिशिएंट है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी है। तो ए बी सी ये कैसे हैं, एपी में है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा कि टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये कह रहा है हैज ओनली इंटीजर सॉल्यूशंस। कैसे होंगे, इंटीग्रल होंगे वो। सो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके आप दो रूट्स मान लीजिए। लेट्स से दिस इज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, और ये दोनों कैसे हैं, इंटीजर हैं। सो यहाँ पर अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ, अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए। क्लियर। अच्छा, अल्फा और बीटा दोनों कैसे हैं, इंटीजर हैं। तो इनका सम कैसा रहने वाला है, ये भी कोई इंटीजर वैल्यू ही होगी। लेट्स से दिस इज k1 और ये बिलोंग्स टू इंटीजर। सिमिलरली दो इंटीजर का प्रोडक्ट भी कैसा रहने वाला, इंटीजर ही रहने वाला। लेट्स से दिस इज k2 बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, हमें यहाँ पर पहला ऑप्शन ये चेक करना है कि c माइनस बी कैसा होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ a होगा या नहीं। तो चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप निकाल लो, ये कितना आ जाएगा, माइनस बी इक्वल टू a टाइम्स k1। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, c इक्वल टू a टाइम्स k2। इन दोनों को आप ऐड कर लो तो ये हो जाएगा c माइनस बी इक्वल टू a टाइम्स k1 प्लस k2। चलेगा। कह रहा है कि c माइनस बी आपका इंटीजर मल्टीपल ऑफ a है। k1 प्लस k2 ऑलरेडी इंटीजर है तो ये इंटीजर होगा, और यहाँ पर a इससे मल्टीप्लाई कर रहा है तो बिल्कुल सही है। c माइनस बी कैसा है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ a है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी की अगर बात करें, बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आर ऑड इंटीजर्स। ठीक है, ये कह रहा है कि दोनों आपके जो रूट्स है ना वो ऑड इंटीजर्स होंगे। तो इसको हमें थोड़ा सा यहाँ पर करना पड़ेगा। सो यहाँ पर है क्या कि c इक्वल टू ए टाइम्स k2 मिला और माइनस बी इक्वल टू ए k1 मिला। अपने पास में यहाँ पर रिजल्ट क्या है, 2b इक्वल टू ए प्लस सी है। इसमें अगर मैं वैल्यू रखता हूँ 2b तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 2a k1 हो जाएगा इक्वल टू a, और c की वैल्यू मैं यहाँ से अगर रखता हूँ तो हो जाएगा a टाइम्स k2। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 2k1 इक्वल टू 1 प्लस k2। चलेगा यहाँ पर। ठीक, आप 1 को इस तरफ ले आओ, ये हो जाएगा k2 इक्वल टू माइनस का 2k1 माइनस का 1। सही है, k2 क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था। ठीक है, और ये कैसा है यहाँ पर माइनस 2k1, ये आपका सम ऑफ रूट्स था k1। ये कोई इंटीजर वैल्यू थी, k1 कैसी थी, इंटीजर थी। तो ये भी कैसा रहने वाला है, ये इवन इंटीजर रहने वाला, इवन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और -1 कर रहे हो आप तो ये कैसा हो जाएगा, ओवरऑल ऑड हो जाएगा। यानी कि जो k2 आ गया, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था, यानी कि अल्फा इंटू बीटा अगर मैं करूँ, दैट इज ऑड। कैसा है, ऑड है। अगर ये दोनों ऑड नहीं होंगे तो फिर इनमें से कोई एक इवन होगा। तो फिर अगर इवन से आप मल्टीप्लाई करा तो इवन आता है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर ऑड आ रहा है, इसका मतलब अल्फा भी ऑड होगा और बीटा भी आपका कैसा होगा, ऑड होगा। बात सही। अगर इनमें से एक भी इवन हो जाता ना तो रिजल्ट कैसा था, इवन आना चाहिए था। तो यानी कि रूट्स भी इसके कैसे आ गए, इंटीजर आ गए। सो बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर ये आर ऑड इंटीजर्स। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी भी यहाँ पर आपका करेक्ट है। क्लियर है। इफ c इक्वल टू 15 देन ए बी इक्वल टू 8, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर आपको ए बी सी दे रखे हैं, कह रहा है कि एपी में है। ए बी सी कह रहा है एपी में, तो ए तो ए रहा, बी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी लिख सकते हैं, और सी को लिख सकते हैं अपन दैट इज ए प्लस 2d विद कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो डी लेकर के चल रहा है, स्मॉल डी।
ठीक है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं इन इक्वेशंस का यूज करता हूँ यहाँ पर, सो माइनस बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पर आपका, ये हो जाएगा माइनस का ए प्लस डी इक्वल टू ए टाइम्स के वन, और सी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए प्लस टू डी इक्वल टू ए टाइम्स के टू। क्लियर रहता है यहाँ से। नाउ हम यहाँ से डी को थोड़ा एलिमिनेट कराते हैं, क्या रिजल्ट पॉसिबल है। सो यहाँ से हो जाएगा माइनस का ए माइनस का डी इक्वल टू ए के वन। ए वाले टर्म्स आप एक तरफ कर लो, तो यहाँ से डी इक्वल टू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव ए माइनस नेगेटिव ए के वन इक्वल टू, हाँ ये डी की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, यहाँ से कैसा आता है डी, अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ से आपका टू डी इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा ए के टू माइनस का ए। ठीक है, इनको अगर आप डिवाइड कर दो यहाँ से, तो डिवाइड करते हो तो हो जाएगा डी अपॉन टू डी इक्वल टू नेगेटिव ए माइनस ए के वन अपॉन में ए के टू माइनस का ए। ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका यहाँ से। सो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अच्छा राइट हैंड साइड से आपका ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, 1/2 बचेगा इक्वल टू नेगेटिव वन माइनस के वन अपॉन में इधर बचेगा आपका के टू और ये माइनस का वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। सो के टू माइनस वन इक्वल टू माइनस का टू एंड माइनस का टू के वन। सही है, इतना आ गया यहाँ से। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस विल बी टू के वन प्लस का के टू एंड प्लस का वन इक्वल टू जीरो। ये आपका फाइनल आ गया। ठीक है, के वन क्या था यहाँ पर, सम ऑफ फ्रूट्स था। सो टू टाइम्स अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। के टू को हम लोग ले रहे थे अल्फा इंटू बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइज कैसे करते हैं कि अगर आप इसमें टू अंदर मल्टीप्लाई कराते हो तो हो जाएगा टू अल्फा प्लस का टू बीटा प्लस का अल्फा इंटू बीटा एंड प्लस का वन इक्वल टू जीरो। सही है इतना। अब ये टू अल्फा है और ये अल्फा इंटू बीटा है, या तो इनमें से किसी एक कॉमन कर लो या तो इसमें से एक को कॉमन कर लो। तो मान लो ये टू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा को एक साथ लिखते हैं, यहाँ पर टू बीटा प्लस वन। यहाँ से अगर मैं कॉमन करूँ तो अल्फा मेरा कॉमन हो जाएगा, दैट इज बीटा प्लस टू आ जाएगा। ठीक है, सो बीटा प्लस टू अगर मेरे को चाहिए तो यहाँ पर टू बीटा से कैसे ला सकते हैं, तो यहाँ से देखिए टू बीटा आप क्या करोगे, इसमें आप प्लस फोर कर दो और माइनस फोर कर दो एंड प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप टू कॉमन कर लोगे, सो बीटा प्लस टू मिल जाएगा आपको, और ये माइनस का थ्री हो जाएगा और वो उस तरफ चला जाएगा तो इक्वल में थ्री हो जाएगा। अब इन दोनों से बीटा प्लस टू कॉमन आ रहा है, सो बीटा प्लस टू कॉमन कर लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा अल्फा प्लस टू इक्वल टू थ्री। ठीक है, ये ऑलरेडी पता है कि अल्फा और बीटा कैसे हैं अपने पास में, इंटीजर हैं, तो ओवरऑल ये भी इंटीजर रहने वाला है, ये भी इंटीजर रहने वाला है। अब इनका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, थ्री। तो इन पर देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। बीटा प्लस टू आपका हो जाए यहाँ से, दैट इज माइनस का वन, अल्फा प्लस टू कैसा हो जाए आपका, नेगेटिव थ्री हो जाए। चलेगा, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। वाइसी वर्सा भी हो सकता है, ये माइनस थ्री इसको मिल सकता है, माइनस वन इसको मिल सकता है, या फिर एक केस पॉसिबल है ये इसका कि बीटा प्लस टू इक्वल टू वन हो जाए, अल्फा प्लस टू इक्वल टू पॉजिटिव थ्री हो जाए। यही पॉसिबिलिटी है। तो ये वाइसी वर्सा भी हो सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ से बीटा कैसा आ जाएगा, दैट इज नेगेटिव थ्री, और अल्फा कैसा आ जाएगा, दैट इज नेगेटिव फाइव, या फिर बीटा कैसा हो जाएगा, वन माइनस टू विच इज माइनस वन, अल्फा कैसा हो जाएगा, थ्री माइनस टू विच इज वन। ठीक है, ये आपके रूट्स की पॉसिबिलिटी आ गई आपके यहाँ पर। ठीक है, रूट्स की पॉसिबिलिटी आपके यहाँ पर आ गई। सो अगर यहाँ पर आप इक्वेशन फॉर्म करने जाते हो इन रूट्स की हेल्प से, अगर आप इसकी हेल्प से इक्वेशन फॉर्म करने जाते हो तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। यहाँ से कैसे इक्वेशन बनेगी, आपकी जो इक्वेशन है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म की है और ये उन्हीं के रूट्स है। तो यहाँ से आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी दैट इज ए टाइम्स, ये बन जाएगा एक्स माइनस अल्फा, सो दैट इज एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस बीटा, सो दैट इज एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। एक तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। ठीक है, और यहाँ से अगर आप करने जाते हो सम ऑफ रूट्स, अगर आप यहाँ पर यूज करोगे ना तो ये जीरो दे देगा। ये कैसा दे देगा, जीरो दे देगा, जबकि यहाँ पर ऐसा है नहीं।
अगर आप देखोगे यहाँ से तो जीरो आएगा नहीं, क्योंकि इसने बोला पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ABC, तो यहाँ पर ये वाला टर्म ही गायब हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी अपनी खत्म हो गई यहाँ से। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई यहाँ से क्वाड्रेटिक की। अब यहाँ से इसको अगर आप कंपेयर कराते हो, मल्टीप्लाई करा लो, ये हो जाएगा x² और प्लस का 5x एंड 3x दैट इज 8x और प्लस का 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो क्या बोला उसने, कह रहा है कि C15 है, C15 है इफ देन AB की वैल्यू 8 होगी। ऐसा होगा क्या, तो देख लेते हैं यहाँ से कंपेयर कराते हैं अगर, तो ये 15A हो जाएगा आपका। ठीक है, 15A, और इस यहाँ से अगर आप कंपेयर कराते हो तो C के इक्वल होगा 15A इक्वल टू C, और C आप 15 रख रहे हो, यहाँ से A कितना इंप्लाइज हो जाएगा, 1 इंप्लाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ से कैसा आएगा 8A, जो कि अगर ओरिजिनल वाले से कंपेयर कराते हो तो वो B के इक्वल होगा, और यहाँ पर अगर आप A की वैल्यू कितनी रख रहे हो 1, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यानी कि AB का प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा, 8 आ रहा है, A 1 है और B कितना 8 है, तो AB कैसा हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। कब, जब C की वैल्यू आप 15 लेकर के चल रहे हैं। सही है, तो ये रिजल्ट भी आपका ट्रू है, ऑप्शन C यहाँ पर आपका करेक्ट है। इफ B इक्वल टू 8 देन X इक्वल टू 3, B इक्वल टू 8, सो B इक्वल टू 8 तो अपने पास में ये है। उस समय रूट कैसा है आपके पास में, पॉजिटिव 3 नहीं है, वगैरह पॉजिटिव 3, नेगेटिव 3 अपने पास में, तो ऑप्शन डी तो यहाँ पर गलत हो गया, रूट्स ही गलत दे रखे हैं। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट है, A, B एंड C। अच्छा प्रॉब्लम था। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।